ओम शांति। सभी बोलो ओम शांति। क्योंकि अभी आप इसका मतलब भी समझने वाले हैं। ये महामंत्र है, ये समझ लो, अपने आप को व्यवस्थित करने का। अभी आप समझेंगे। तो सबसे पहले हमें हमारी पहचान की आवश्यकता होती है। पहले हम खुद समझदार बनेंगे, तब उस बुद्धिमानों की जो बुद्धि है, जो सर्वोच्च सत्ता है, उसको जान पाएंगे। पहले अपना नेत्र क्लियर करेंगे। आंखें जो धुंधला गई हैं हमारी, उनको वो परमात्मा पिता ही आकर के साफ करता है, जिसके द्वारा ही हम उसको जान सकते हैं। सबसे पहले हम कौन हैं, ये प्रश्न उठता है। ये सबसे गहरा प्रश्न है संसार में कि हम कौन हैं। कई बार आप सोचते होंगे कि ये क्या है, मैं हूँ कौन। कई बार बहुत गहरा गहरा ये सोच लेता है इंसान, और फिर उसका हल नहीं निकाल पाता, तो उसको वहीं छोड़ देता है। समझता है कि इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें हमारा दिमाग ठीक नहीं रहता है। लेकिन अपने आप को जानना ये सबसे बड़ी समझदारी है। कहते हैं, दुनिया में सुना होगा, एक कहावत है कि जिस्म और रूह का भी रिश्ता भी अजीब है, कि उम्र भर साथ रहे और कभी इत्तेफाक भी ना हो सका, कभी जान ही ना सके एक दूसरे को। तो पूरे दिन में हम क्या यूज करते हैं? दो शब्द यूज करते हैं वाणी में, मैं और मेरा। जैसे आप कहेंगे मेरी आंख, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा शरीर, मेरा मुंह। कभी ये नहीं कहते कि मैं आंख हूं, मैं मुंह हूं, मैं हाथ हूं, मैं पैर हूं, मैं शरीर हूं। क्या कहेंगे? मेरा। इसका मतलब आप अलग हो। और जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप घर में बैठे हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं घर हूं या मेरा घर हूं? मैं घर हूं या मेरा घर? मेरा घर। इसका मतलब आप अलग है, आप मालिक हैं। इसी प्रकार आप कहते हैं मेरी आंखें, मेरा पैर, मेरा हाथ, मेरा शरीर। इसका मतलब आप अलग हैं। तो अलग क्या चीज है? जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है, वो है आत्मा। आत्मा कहो या रूह कहो। उसी के नाते से दुनिया में कहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, या हिंदू चीनी भाई भाई, ऐसे कहते हैं ना। तो किस नाते से वो भाई भाई हैं? वो आत्मा के नाते से भाई भाई हैं। जब हम आत्म स्वरूप में टिकते हैं, तब वो भाई भाई हैं। और उन सब भाई का एक पिता होता है। उस पिता को तो हम जानते नहीं हैं। जब अपने आप को ही नहीं जानते, तो कह देते हैं हम सब भी भगवान हैं। अपने आप को तो जाना नहीं। तो सबसे पहले ये हमारी पहचान कि हम आत्मा हैं। और आत्मा होती कैसी है? उसको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। वो एक लाइट है, एक प्रकाश है, एक दिव्य प्रकाश, जिसको महसूस किया जा सकता है। तो आत्मा के जो गुण होते हैं, वो 7 होते हैं मुख्य रूप से। शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति, सुख। ये सारे आत्मा के गुण हैं। आत्मा को ये चाहिए। लेकिन इन गुणों को प्राप्त करने की जो विधि है, वो हम भूल गए हैं। अब प्राप्ति कहां से हो? तो भगवान आकर के प्राप्ति का मार्ग बताता है। पहले कहता है कि तुम इस शरीर रूपी जो पिंजरा है, ये देह है, इसको मैं ना समझो। ये ना समझो कि मैं ये हूं, मैं इससे भिन्न हूं, अलग हूं। जैसे बताया ना कि करंट तभी आता है जब उसके ऊपर का रबड़ निकाल दिया जाता है। तो ये क्या है? शरीर। शरीर को रबड़ समझो आप। हम कौन? आत्मा। जैसे आसमान में चमकता हुआ सितारा होता है ना, ये तो सबने देखा है। ऐसे ही आत्मा भी एक चमकता हुआ सितारा है, और मन, बुद्धि और आदत उसमें होती है। मन सोचता है, बुद्धि फैसले लेती है, और वैसे कर्म जब वो करती है तो उसकी आदत बन जाती है, जिसको संस्कार कहते हैं, जो जन्म बाई जन्म साथ चलते हैं। उसी कारण हमारा जन्म होता रहता है, अच्छा या बुरा। उन्हीं संस्कारों का फल आत्मा भोगती है। आत्मा के रहने का जो स्थान है,
वो यहाँ है, एक निश्चित स्थान है, कोई भी नहीं बताएगा ये दुनिया में। भल लिखा हुआ है शास्त्रों में कि भरकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, लेकिन ये बताया नहीं कि आत्मा यहाँ रहती है। बस गाते रहे, कुछ बातें होती हैं रटते रहे, कुछ बात हैं लेकिन उन्हें सिर्फ रटते रहे, उन्हें महसूस नहीं किया कभी, और ना उन्होंने कभी जो बताने वाले थे उसको जो है क्लियर ही किया, साफ नहीं किया। तो भगवान आकर के साफ करता है बात कि आप यहाँ हो। कुछ होता है तो क्या कहते हैं, मेरी किस्मत। जहाँ बिंदी लगाते हैं, जहाँ तिलक लगाते हैं, कहते हैं आत्मा राजा है, तो राजा कहाँ बैठता है, सिंहासन पर, इसलिए वो यही है। जैसे गाड़ी में ड्राइवर आगे बैठता है, ऐसे आत्मा भी इस शरीर में यहाँ बैठ करके इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाती है। लेकिन जीवन यात्रा हमारी सुगम हो, अच्छी हो, उसके लिए आवश्यकता है ड्राइवर को मजबूत होने की, शक्तिशाली बनने की। अब शक्तिशाली तो ड्राइवर रहा नहीं, यानी आत्मा रही नहीं। क्यों नहीं रही? क्योंकि ड्राइवर का कभी ध्यान नहीं रखा। शरीर का तो ध्यान रखते गए, हम सब कुछ करते गए उसके लिए, लेकिन ड्राइवर का अपना ध्यान नहीं रखा, अर्थात आत्मा का ध्यान नहीं रखा। अब जानते नहीं थे तो ध्यान कैसे रखते? तो उसका ध्यान रखना क्या है, उसको श्रृंगारना क्या है, उसको समझ देना, ज्ञान देना, ज्ञान का प्रकाश करना, और फिर उसमें शक्ति भरना। शक्ति का जो स्रोत है वो पिता परमात्मा है, भगवान ही एक स्रोत है, वो सागर है, वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। अब भगवान है कौन? ये प्रश्न भी बहुत गहरा है। सबसे पहला प्रश्न ये गहरा था कि मैं कौन हूं? मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, जो जन्म लेती है, अपना रोल करती है, और फिर जब शरीर पूरा हो जाता है तो शरीर की यात्रा तो खत्म हो जाती है, लेकिन आत्मा की यात्रा खत्म नहीं होती है, समाप्त नहीं होती, फिर दूसरा जन्म लेती है। फिर परमात्मा कौन है, भगवान कौन है? तो आज हम छोटा मुख बड़ी बात जिसको कहते हैं ना, दुनिया में बस छोटा मुंह है लेकिन बड़ी बड़ी बात बोलते हैं। लेकिन आज आपको प्रैक्टिकल में हम बताएंगे, आप सोचेंगे कि देखो भगवान का परिचय कितनी बड़ी बात है, दिमाग में हलचल मचा देने वाला ये है कि ये भगवान का परिचय दे रहे हैं। जरूर हमने जाना है, जरूर हमें पता है, तब आपको बता रहे हैं, और हम आपको जो बताते हैं वो 100% सत्य बताते हैं आज आपको। क्यों? क्योंकि परमात्मा पिता जिसको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, जिस कहते हैं सत्य है, कहीं के विषय में सत्य कही गई है बात, ज्ञान और अज्ञान के विषय में। जब वो सत्य है तो बाकी सब जो सुनता है जरूर कुछ ना कुछ झूठ है। तो वो है कौन, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो हम बताते हैं आपको। क्यों जरूरी है जानना? ये जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो हमारा पिता लगता है। जैसे शरीर के बाप सबके अलग अलग हैं, है ना, बाप है ना, शरीर के बाप है, ऐसे आत्मा का वो बाप है, एक बाप है वो। तो अपने पिता का परिचय सबको होना चाहिए कि मेरा पिता कहाँ रहता है, क्या करता है, उसमें क्या गुण है। तो जैसे ये दिखाया है कि सबने इशारा किसकी ओर किया, सभी धर्म वालों ने उस पिता परमात्मा की ओर इशारा किया। वो है कौन? जिसको सब धर्म वाले मानते हो, सर्व धर्म माने। ऐसा नहीं कि हिंदू माने और फिर मुस्लिम ना माने, या ईसाई माने, सिख ना माने, नहीं, जिसको सब धर्म वाले माने भगवान उसको कहेंगे सर्वमान्य, सर्वोच्च जो है, जो सर्वशक्तिवान है, जो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाला, सृष्टि के आदि मध्यांत को जानने वाला। और जो सर्वज्ञ होगा वो जरूर शरीर के जो ये बंधन है इनसे भी परे होगा, जरूर वो साकार नहीं होगा। जिसको कहा गया है निराकार। निराकार का मतलब है कि उसका हमारे जैसा आकार नहीं है, अर्थात वो एक बिंदी है, प्रकाश स्वरूप है। जैसे आत्मा प्रकाश स्वरूप है, सितारा है, ऐसे ही परमात्मा भी
प्रकाश स्वरूप है, लेकिन ज्ञान में, शक्तियों में, गुणों में सागर है। वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, पवित्रता का सागर है, गुणों का भंडार है, शक्तियों का भंडार है। भगवान इसको कहेंगे हम, जिसका कोई माँ बाप ना हो। सबके आपने माँ बाप सुने होंगे, राम जी के सुने, श्री कृष्ण जी के सुने, सबके सुने होंगे। एक परमात्मा पिता ही है जिसका कोई माँ बाप नहीं है, जिसका कोई गुरु ना हो। गुरु का क्या काम होता है? रास्ता दिखाना, दुर्गति से निकाल के सदगति में ले जाना। इसका मतलब वो कभी दुर्गति में नहीं आता, वो सदगति देने वाला है, परे है इन चक्र से। जिसका कोई गुरु नहीं है, जिसका कोई शिक्षक नहीं है, उसको हम भगवान कहेंगे। जिसका कोई पालना ना करता हो, जिसको कोई पालता ना हो, तो ऐसा कौन है? ऐसा एक पिता परमात्मा है जिसको कहते हैं शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी। शिव का मतलब क्या है? कल्याणकारी। भगवान ने जो कर्तव्य किए, उन कर्तव्यों के आधार पर उसके अनेक नाम है, लेकिन वो सब कर्तव्य कल्याण के कर्तव्य थे, तो इसलिए सबको मिलाकर के क्या कह दिया? शिव। शिव माना निराकार। शिव अर्थात जो कभी शव नहीं बनता। बाकी सब तो शरीर छोड़ते हैं, धारण करते हो शरीर लेते हैं, शरीर धारण करते छोड़ते हैं। भगवान कभी शरीर धारण नहीं करता स्वयं का, मां के गर्भ से वो जन्म नहीं लेता। तो वो क्या नाम है उनका? शिव। वो हमारे लगते क्या हैं? आत्मा के। वास्तव में वो बाप हैं। हम गाते आए हैं, सुनते आए हैं कि तुम माता पिता बंधु सखा सब कुछ तुम ही हो। अगर वो साकार में होता, शरीरधारी होता, या तो माँ होता, या बाप होता, या दोस्ती होता, या भाई होता, लेकिन चूंकि वो निराकार है, इसलिए उसके साथ हम सब संबंध जोड़ सकते हैं। तो हम प्यार से उसे कहते हैं शिव बाबा। बाबा क्यों कहा हमने? पहले बाबा कहते थे ना बाप को, तो बाबा कहते हैं। बाबा अक्षर मीठा है, प्यारा है, संबंध में बहुत ताकत होती है, इसलिए हम संबंध से उसे अपने अधिकार में बांध लेते हैं। जो संबंध आपके लिए, संबंधी आपके लिए कुछ कर देगा, वो और कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। वो केवल संबंधी आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो सबसे गहरा संबंध हमारे किसके साथ है? पिता परमात्मा के साथ। सच्चा संबंध, अविनाशी संबंध है आत्मा का, इसलिए दुख में सब उसको याद करते हैं। तो ये यही दिखाया गया है यहाँ पे कि उसको अमरनाथ भी कहते हैं। अमरनाथ क्यों कहते हैं? सदैव अमर है वो, अमरनाथ है। सोमनाथ अर्थात वो ज्ञान पिलाने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं। मुस्लिम भाई भी कहते हैं, संगे सुद मक्का में जाते हैं, हे नूर इलाही मेरा हज कबूल हो। नूर का मतलब क्या होता है? प्रकाश। हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा मेरा हज कबूल हो। पशुपतिनाथ भी नेपाल में पूछते, पशुपतिनाथ के नाम से मंदिर है। जब मनुष्य वृत्ति से पशु के समान हो जाता है, तब भगवान उसे आकर के देव वृत्ति वाला बनाते हैं, देवता बना देते हैं। इसलिए भगवान को कहा गया पशुपतिनाथ। बबूलनाथ भी उसे कहते हैं, क्योंकि कांटों से वो फूल बनाने वाला है। आज सभी मनुष्य क्या हो गए? कांटे के समान हो गए हैं। महात्मा बुद्ध ने भी कहा प्रकाश है, महावीर स्वामी ने कहा ज्योति है। राम ने भी किसकी पूजा की? रामेश्वर में ज्योतिर्लिंगम की। कृष्ण ने गोपेश्वर में की। गुरु नानक ने भी कहा एक ओमकार सतनाम, कर्ता पुरुष। अर्थात कर्ता पुरुष क्यों कहा गया? अर्थात वो कर्ता है, कर्म भी करता है आकर के, लेकिन उसका कर्तव्य, उसका कर्म अलौकिक है, हमारे जैसा नहीं है। उसका कर्तव्य क्या है? पतितों को पावन बनाने वाला। इसलिए क्या कहते हैं उसको? पतित पावन। अगर वो कर्तव्य ना करे तो सारी दुनिया कर्तव्य विहीन हो जाएगी, क्योंकि भगवान को वो अपना दृष्टांत मानेगी, अपना
अपने सामने रखेगी कि भगवान ही कुछ नहीं करता, तो भगवान भी क्या कहता है, मैं भी कर्म करता हूँ लेकिन मेरा कर्म है पतितों को पावन बनाने का। वो किस समय कर्म करते हैं ये? जब सारी दुनिया पापाचार भ्रष्टाचार से ग्रस्त होती है, दुखी होती है, तमो प्रधान होती है, तब भगवान आकर के ये अपना कर्तव्य करते हैं। ये वही समय है कलयुग के अंत का और सतयुग के आदि का, जब भगवान स्वयं आकर के अपना परिचय दे रहे हैं और अपना ये कर्तव्य कर रहे हैं। वो विधि बताते हैं। रास्ते दो हैं, रास्ते दो हैं, वो विधि बताते हैं, उस पर चलेंगे। पहला रास्ता है मुक्ति का। मुक्ति अर्थात जिस की चाहना दुनिया वाले करते आए, जिस शांति को मांगते आए, वो शांति भगवान देता है, सबको ले जाता है वापस। इसलिए उसको कहते हैं कालों का काल महाकाल। एक नाम क्या है उसका? महाकाल भी है शिव का। सबको ले जाता है। महाकाल अर्थात बेहद की आत्माओं को वापस ले जाने वाला, वो तो ले ही जाएगा क्योंकि आया है। दूसरा है, चाहे मार से ले जाओ चाहे प्यार से। एक है ये मार वाला, आराम से। दूसरा है कौन सा है? आराम से। वो कैसा है? जब उसके बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं, उसकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करते हैं, तो बड़े प्यार से अपने साथ ले जाता है। और जो ज़्यादा चाहना है हमारी कि जीवन होते हुए जीवन में सुख और शांति रहे, फिर उसके बाद वो सतयुगी दुनिया में हमें भेज देता है, जहां हम देवता बनकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, 2 युग तक, जहां कोई किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। तो अभी हमें सेलेक्ट करना है एक रास्ता, हम क्या चाहते हैं। आ तो वो गया है, कर्तव्य तो अपना कर रहा है, लेकिन हम अपने लिए क्या चाहते हैं। उसको बुलाते हैं सिर्फ आजा आजा, वो आ गया है। अब आपको ये प्रश्न मन में उठा होगा, जरूर ये क्वेश्चन उठा होगा कि जो शंकर जी हैं वही शिव हैं। ये उठा, शंकर और शिव में बड़ा महान अंतर है। हम क्या कहते हैं? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और फिर क्या कहते हैं? शिव परमात्माय नमः। शंकर को शरीर दिखाया गया, उसका आकार सूक्ष्म शरीर दिखाया गया है, और शिव क्या है? निराकार हैं। शंकरालय कभी नहीं कहा गया, क्या कहते हैं? शिवालय कहा गया है, शिव के मंदिर को। और शिवरात्रि हम मनाते हैं, शंकर रात्रि नहीं मनाते हैं, है ना। लेकिन शिव के ज्योतिर्लिंगम को हम हमेशा ऊपर से ही प्रवेश कराते हैं, छत से, या पहले रखेंगे, स्थापित करेंगे, उसके बाद बाउंड्री करेंगे। इसका मतलब क्या है कि शिव का अपना कोई शरीर नहीं है। शिव बाबा परमधाम के रहने वाले हैं। परमधाम अर्थात चांद तारों से भी परे, जो ऊपर नीले आकाश के भी पार जो दुनिया है, परे से परे है, जो लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया है, परमधाम, वहां का वो रहने वाला है। शंकर को सूक्ष्म लोक में दिखाते हैं। न जानने के कारण क्या किया कि बाप और बेटे को एक कर दिया। जैसे दुनिया में भी कर देते हैं ना, बाप और बेटे को एक जगह मिला करके लिख देते हैं, एक नाम से होता है बहुत सारे। तो ऐसे ही हमने क्या कह दिया? शिव और शंकर एक है, लेकिन ये एक नहीं है, ये दोनों अलग है, दोनों का कर्तव्य अलग है। शिव माना कल्याणकारी, शंकर को क्या दिखाते हैं? शंकर द्वारा क्या हुआ? विनाश। तो अभी हमें किसको याद करना है? जो शंकर के भी पिता हैं, जो हमारे भी पिता हैं। क्यों याद करना है उस एक को? क्योंकि एक की याद में सबकी याद समाई हुई है। वो बीज है, परमात्मा क्या है? बीज रूप है, बाकी सब पत्ते हैं। तो अभी हम कैसे याद करें उसको, थोड़ा सा अभ्यास उसका बताते हैं आपको, कैसे उसे याद करना है। अभी जो है आपने जाना, अपने आप को जाना, हम कौन है? एक आत्मा, चैतन्य सितारा। और दूसरा हमारा पिता भी कैसा है? आत्मा के जैसा, उसी को परमात्मा कहते हैं। अब जो है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, उसकी एक विधि है राजयोग, जिसको कहते हैं।
गीता में भी वर्णन है राजयोग से मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजयोग से जन्मों जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं। किसी पानी में नहाने से पाप कर्म भस्म नहीं होंगे। सिर्फ एक परमात्मा की याद ही वो एक ऐसी शक्ति है जिससे हमारे जन्मों जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं। तो वो राजयोग की विधि हमारे बीच में दीदी जी आए हैं, दीदी जी बताएंगे आपको। ओम शांति।